नमस्कार, आप एबीजे न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं चुनावी जंग लड़ने के लिए। हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव का वक्त आता है तो लाखे वादे किए जाते हैं, लेकिन वादा कौन निभाता है ये तो शायद आपको भी पता होगा। हम इसी बीच के नगर प्रखंड अंतर्गत चुनापुर वनभाग चुनापुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी संजीव झा जी से मुलाकात हुई है। इन्होंने कई बार पंचायत चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन कुछ वोटों से जंग हार चुके हैं। लेकिन इस बार फिर मैदान में उतरे हैं और मैदान में किस तरह से वो लोगों को वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, हम इनसे 1 to 1 बातचीत करेंगे। संजीव झा जी, आपको चैनल में स्वागत है। सबसे पहले जी आपका भी स्वागत है। देखिए संजीव झा जी, अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, किस तरह से आपकी पहली प्राथमिकता जनता के बीच आप जाते होंगे? मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि समाज को अच्छे विकास के लिए अच्छा मुखिया बनना चाहिए। बनने के बाद समाज का निर्माण अच्छा हो। पंचायती राज का जो सच्चा जो पंचायती राज में होना चाहिए, जो उसके जो नियम है, कायदे हैं, सब कुछ के हिसाब से उसको पंचायती राज में सबसे बड़ा चीज़ है कि मुखिया बनने के बाद प्राथमिकता यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ होना चाहिए हमारे समाज में। और ये तीनों चीज़ का हम सोचेंगे कि पहले के बनने के साथ इसी पर हम कार्यभार करें। आप पहले से चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन कुछ वोटों से जंग हार जा रही है, क्या कमजोरी है अपने? कमजोरी मेरे अंदर नहीं है। लड़ने में तो सब लोग लड़ते हैं, जीत तो किसी एक का होता है। ईश्वर की कृपा जिस पर हुआ वो जीत जाते हैं। क्या लगता है इस बार फिर आप मैदान में हैं? हम तो पूरी लगता क्या है, हम तो चाहते हैं कि हम जीतें और उसी हिसाब से हम लड़ भी रहे हैं। आखिर में आप ही को क्यों जनता वोट देगी? सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में पिछले बार हम कुछ वोटों से हारे हैं, तो उतने वोट तो हमको जनता ने दिया, तो आखिर मेरी लोकप्रियता के वजह से दिया, चाहे मेरे व्यवहार से दिया। इस बार उसी में कुछ इजाफा हो रहा है। देख रहे हैं कि जो होगा तो जीत हो सकती है। सत्ता में आने के बाद आगे की रणनीति आपकी कैसे रहेगी? हमारा एक ही है, जो हम लोगों को विधि व्यवस्था से जो पावर मिलेगा, जो मुखिया को पावर मिलता है, उसी हिसाब से कोई भी काम किया जाएगा। उसमें प्राथमिकता यही दिया जाता है कि जो जो जनता से पूछ करके प्राथमिकता तय की जाती है। अपने मन से क्या प्राथमिकता दिया जाएगा? जिनको जो चीज़ का सबसे पहले ज़रूरत है, पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा। वो समाज के ऊपर निर्भर है। विकास की गंगा आप बहा पाएंगे? हम तो कोशिश कर सकते हैं कि हमारे से सभी लोग खुश रहें। इसके आगे हम क्या जानें। जिस तरह से अभी पंचायत में कई योजनाओं पर भ्रष्टाचार चल रही है, वो क्या आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, सब चीज़ तो आदमी चाहता है कि कंट्रोल करें, तो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे। वर्तमान स्थिति अभी क्या है आपके पंचायत की? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ। और जो वर्तमान स्थिति है, मुखिया जी हमसे जीतते जीतते, मतलब हम उनसे जीतते जीतते रह गए। इसका मतलब है कि 3 बार से वो मुखिया बने हैं और कुछ ही वोट से हमसे जीत पाए हैं। इसका मतलब है उनका विकास उस ढंग का नहीं हुआ है। अगर अच्छा से मुखिया विकास करेगा तो दूसरे को जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार हम जीतने जा रहे हैं तो ये उसी के द्वारा किया गया विकास का परिणाम है, तो वो हमको मौका दे रहे हैं जीतने का। तो इसके आगे क्या बोला जाए। यानी आप जब अभी वोटिंग के लिए जनता के बीच पहुंचते होंगे तो कुछ न कुछ तो आप अपना एक बताते होंगे कि हम इस आधार पे पहला काम करेंगे। देखिए, जनता के बीच में हम जाते हैं, हम एक ही बात उनसे कहते हैं कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि सभी को लेकर साथ चलने के लिए एक अच्छा मुखिया होना ज़रूरी है। और हमारे जो मुखिया जी हैं पहले से, वो समाज में है, बढ़िया बात है। और उनका भी द्वारा जब तक तो अच्छा नहीं है तब तो जीतते कैसे हैं। बात ये नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, बात ये है कि वो हमसे कम ही वोट से जीतते हैं। उसका रीज़न है कि वो उतने अच्छे से काम नहीं किए। और हम चाहेंगे कि हमारे जो प्राथमिकता में पहला है कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है इतना नीचे हो गया है। हर लोगों का देखते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, प्राइवेट मास्टर भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। हमारी कोशिश रहेगी कि गांव के जो स्कूल हैं उसको अच्छे से उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि वो शिक्षा के मामले में हमारा गांव सबसे आगे जाए। सरकार की योजना आप कितने लाभ पहुँचाएंगे?
सरकारी योजना जो आता है वही ना हम उसका बंटवारा कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। जो आएगा उसको 100% करेंगे। वर्तमान मुखिया के द्वारा किया गया कार्य जितना भी है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी, मैं भी अगर मुखिया बनता हूँ तो अच्छा, अगर मैं 90% अगर अच्छा काम करता हूँ तो 5-10% लोग हमारे बारे में बुरा भी बोल सकते हैं। उससे नहीं जाना है कि वो कैसा किए हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं। इसका समीक्षा तो जनता करेगी ना। जनता हमको वोट दे रही है, जिता रही है, इसका मतलब है कि उनके द्वारा किया गया कार्य अच्छा नहीं है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल नल है, और जल नल अभी क्या आपके पंचायत में सुचारू रूप से चालू है? हम तो नहीं देख रहे हैं, बहुत जगह लीकेज का प्रॉब्लम है, कहीं पानी आता है, कहीं पानी नहीं आता है, और इसको देखने वाला कोई है नहीं। इसका एक कोई तंत्र, इसका सिस्टम जो है वो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, यानी लापरवाही है। लापरवाही पूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि आप जब सत्ता में आ जाएंगे तो वो लापरवाही खत्म हो जाएगी? कोशिश करेंगे कि जो इसको 100% खत्म किया जाए। गरीबों का काफ़ी पंचायत में हुआ करता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी सरकारी योजना लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, लाभ लेने के, सरकारी योजना का लाभ तभी मिलता है जब मुखिया एक्टिव होता है, और एक्टिव मुखिया का काम है कि कम से कम जो साल में उसको 3 बार 4 बार आम सभा, जो सरकारी नियम के अनुसार जो मुखिया को दिया गया है उसी हिसाब से 4 बार आम सभा करेगा। तो जरूर है कि हर एक आम सभा में कुछ न कुछ दुख दूर किया जाता है। तो चारों आम सभा अगर करेगा तो 5 साल में 20 बार आम सभा होता है। तो 20 बार में तो जरूर है कि नहीं 100% तो 99% तो आदमी सुधर जाएगा सब मामला में, जो उसका सारा चीज़ मिल जाएगा। आप एक बार हमको बता दीजिए कि आपकी जीत हो जाने के बाद सबसे पहला आप जनता के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम उनको बधाई देंगे हमारी जीत का। दूसरी बात, जो हम सभी को बैठा करके, हम जनता का, आम जनता का एक आम सभा बिठा करके सभी से राय ले करके कि हमको पहला काम क्या करना चाहिए, फिर दूसरा काम क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बना करके उस हिसाब से उस पर हम कार्यवाही शुरू करेंगे। यानी आप पूरा तरह से विकास बहाते रहेंगे? बस हमारा वही एक ध्येय भी है, आपका संकल्प है? हाँ, संकल्प, पूर्ण संकल्प है। हमारे साथ थे संजीव झा जी, जो इनका एक ही सपना है कि हमारा गांव, हमारा पंचायत पूरी तरह से विकास होते